हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द विनय कुमार शो। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोहलर का सूझ का सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, मैं विनय कुमार। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है, इसीलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिपादन जर्मनी में मैक्स वर्दाइमर द्वारा 1912 में की गई। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के विकास में दो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे थे कुर्ट कोफिका और दूसरे कोहलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने 1959 में अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की है। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कब और किस पुस्तक में की है। तो हमारा उत्तर होगा 1959 में अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गेस्टाल्ट जो है एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण, होलनेस, अर्थात किसी वस्तु को टुकड़ों में न देखकर समग्र रूप में देखा जाए। चलिए इसको थोड़ा एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी बालक को 3 गुणा 4 को हल करने को बोला गया, तो बालक क्या करेगा कि 3 को 4 बार पूरा पूरा जोड़ देगा तो उसे हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वहीं पर बालक उसको 2 ही बार जोड़े, यानी समस्या को पूरा ना देखकर आधी ही देखे, तो जाहिर सी बात है उत्तर भी गलत आएगा। इसलिए गेस्टाल्ट के अनुसार किसी समस्या को पूरा पूरा देखा जाता है। यह गठित अलग अलग तथ्यों का समूह नहीं है, बल्कि तथ्यों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। इसी प्रकार इतिहास का अर्थ नाम या तिथियां नहीं है, बल्कि ये काल के बीच की घटनाओं का क्रम है, जिसमें एक घटना पहले होती है और दूसरी उसके परिणाम स्वरूप बाद में। जब आदमी किसी नई मुसीबत में फंसता है तो उससे निकलने के लिए पहले वह पूरी परिस्थिति को समझता है। जब परिस्थिति उसकी समझ में आ जाती है तो उसके अनुकूल वह कोई एक्शन लेता है, यानी परिस्थिति की समझ ही उसकी अंतर्दृष्टि का परिचायक है। यह सिद्धांत यह भी कहता है कि व्यक्ति किसी नए स्किल को प्रयास एवं भूल, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता, बल्कि वह अपने सूझ या समझ से सीखता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी का विरोध करता है। आगे कोहलर का प्रयोग देखने से पहले कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। जैसे इस सिद्धांत के प्रयोगकर्ता कोहलर हैं और उन्होंने प्रयोग किया वनमानुस पर, जिसका नाम सुल्तान था, और यह प्रयोग 1913 से 1917 के बीच एक कैनरी द्वीप पर किया गया। कहाँ प्रयोग किया गया? कैनरी द्वीप पर। इसके सहयोगकर्ता कुर्ट कोफका थे, जिनका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इस सिद्धांत को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे संपूर्णवाद सिद्धांत, समग्रवाद सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत। कोहलर का प्रयोग। पहला प्रयोग उन्होंने सुल्तान नामक एक भूखे चिंपैंजी पर किया। सर्वप्रथम उन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर चिंपैंजी की पहुंच से दूर कमरे की छत में कुछ केले टांग दिए। कमरे में कोहलर ने कुछ खाली बॉक्स भी रख दिए। शुरू में चिंपैंजी ने उछल कर केले लेने का बहुत प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। कुछ समय पश्चात वह कमरे में रखे खाली बॉक्स को एक के ऊपर एक रखते हुए केलों तक पहुंच गया। कोहलर ने बताया कि केलों की प्राप्ति के लिए चिंपैंजी ने सूझ का इस्तेमाल किया। इस प्रकार सूझ निर्माण से अधिगम भी संभव है। इसी प्रकार कोहलर ने दूसरा प्रयोग किया। इस बार उसने सुल्तान को पिंजरे में बंद कर केलों को बाहर रख दिया। पिंजरे में उन्होंने 2 इस प्रकार की छड़ियाँ रख दी जो एक दूसरे से जोड़ी जा सकती थी, और केले इतनी दूर रख दिए गए थे कि उन्हें न तो सुल्तान अपना हाथ लंबा करके ले सकता था और न ही किसी एक छड़ी के माध्यम से खींच सकता था। इन केलों को प्राप्त करने हेतु सुल्तान ने अपने हाथों को कई बार बाहर निकाला, परंतु केले प्राप्त न कर सका। फिर सुल्तान ने बारी बारी दोनों छड़ियों से केले को खींचने का प्रयास किया, मगर फिर भी वह असफल रहा। बाद में बिल्कुल अचानक उसने युक्ति सोची एवं दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर केलों को अपनी ओर खींच लिया। कोहलर के इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि किसी समस्या के समाधान में अंतर्दृष्टि या सूझ की आवश्यकता होती है, और सूझ में अकस्मात ही समस्या का समाधान प्राणी को मिल जाता है।
अचानक ही। ये था कोहलर का सूझ का सिद्धांत एवं प्रयोग। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।